संसार समुद्र मध्य समझितो में शरणं किमस्ति। गुरुर्कृपालो कृपयावतेव विश्वेशपादाम्बुजदीर्घनौका विश्वेशपादाम्बुजदीर्घनौका। नमामि सद्गुरुं देवं शक्तिधीशपरात्परम् मायातीतं निर्विकल्पम् ज्ञानज्योतिर्गवागीशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धुन आने जो गगन के सो मेरा गुरुदेव। धुन आने जो गगन के सो मेरा गुरुदेव। सो मेरा गुरुदेव सेवा में करी हूँ आगी। सो मेरा गुरुदेव सेवा में करी हूँ आगी। सकल मंडल में दिव्य छटा है व्यापक जागी। परम वंदनीय सृष्टि संताप हरता पूज्यपाद सद्गुरु विश्वदानंद जी महाराज, परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरु माता जी साहब, समस्त भक्त मंडल, साधक वृंद, सज्जन महापुरुषों, बुजुर्ग महादयों, श्रद्धावान मातृशक्ति भाइयों बहनों, आज अपने सत्संग सत्र की उपस्थिति में सब हाजिर हैं। एक होता प्रसंग और एक होता सत्र। नैमिषारण्य वन में सत्र चलता रहा, जिसका निश्चित समय होता है, और उस सत्र में सम्मिलित होने के लिए ऋषि मुनि महात्माओं को आमंत्रित किया गया था। वो परंपरा आज भी है। सत्र का मतलब होता है सीमित। भागवत कथा का सत्र चलता है 7 दिन का, रामचरितमानस का 9 दिन का, अपना ये 5 दिन का सत्र है, 5 दिन में पूरा हो जाएगा। छठे दिन आप शायद आएंगे तो न आप मिलेंगे मुझे, न मैं आपको मिलूंगा। सब चिड़िया उड़ जाएगी, कोई नहीं रहेगा। सत्र ये होता सत्संग। इसको अपने सत्र कह के संबोधित किया, सत्संग कह के नहीं किया। सत्संग अनवरत होता, अनवरत, सतत सतत जो चला करता हो वो सत्संग है, और जिसमें विराम आ जाता हो वो सत्र है। अपना ये 5 दिन का सत्र है। इसमें आज दूसरे दिन में हम प्रविष्ट हुए। इच्छा तो ये रहती है कि 5 दिन के सत्र में 5 सीढ़ियां चढ़ के इस जिंदगी का काम पूरा कर लें।
आप सबको शंका होगी ऐसा कभी हो सकता है? सारी जिंदगी के अंदर में कभी कुछ नहीं किया हो और 5 दिन के सत्र में जो सम्मिलित हो गया हो, तो उस 5 दिन के अंदर में 5 सीढ़ियां चढ़ के अंततः जगत के जगदीश्वर आपका हमारा शीर धनी परम पुरुष के चरणारविंद में पहुंच जाए, ये कैसे संभव हो सकता है? जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर की युक्ति प्रयुक्ति के बाद भी उस राम की छटा नहीं आती, उस राम का स्वप्न नहीं आता। तो 5 दिन के सत्र में 5 सीढ़ी चढ़ने के बाद में डंगा फैल जाता है, ध्वजा भड़क जाती है, शंका सबको रहती है। कबीर साहब ने फरमाया, जन्म जन्मांतर की साधना करते करते व्यक्ति को वो अद्भुतता नहीं मिलती, लेकिन रास्ते में सदगुरु मिले, कर दिया पूरा काम। अगर सच्चा सदगुरु उस मंदिर की धनी के साथ संबंध रखने वाला, धनी के साथ परिचय वाला, धनी के साथ उठ बैठ करने वाला, सच्चा सदगुरु जगत के परम पुरुष के साथ में उठ बैठ करता, मित्रता होती है उनकी, आपस के अंदर में मीटिंगें होती रहती है, बोलचाल रहती है, आपसे हमसे नहीं हो सकती। उसकी भाषा अलग है, आपकी हमारी भाषा मारवाड़ी है या हिंदी है, परमात्मा की भाषा मारवाड़ी हिंदी तो नहीं है, उसकी भाषा तो आकाशीय भाषा है ना, वो तो गगन मंडल की भाषा का धनी है, उसकी भाषा अलग है। आप और गगन मंडल की भाषा नहीं जान सकते, नहीं जानते हैं, लेकिन सदगुरु गगन मंडल के धनी की भाषा भी जानता है, आपकी भाषा भी जानता है। माता जी आपके साथ रहते रहे, हरदम हिल मिल के रहते रहे, तो आपकी भाषा जानते थे वो। और रात्रि में परमात्मा के साथ में अपने चित्त के तार को जोड़ के उस जगत के जगदीश के साथ में संबंधबद्ध होके उसके साथ में आकाशीय भाषा में बात करते थे। परमात्मा की भाषा आकाशीय भाषा है, गगन मंडलीय भाषा है, और आपकी हमारी सब बैखरी भाषा है, बिखर जाती है बोलने के बाद। बैखरी भाषा को तो कोई भी जान सकता है, लेकिन गगन मंडल की भाषा को तो कोई कोई दूर का लाल ही जान सकता है। गगन मंडल की भाषा को कोई नहीं जान सकता। जो हमारी स्थिति वाला है उसकी बात करता हूँ। अगर कोई जानता तो हाथ खड़ा करो, उसको मैं नमस्कार करूँ, चरणों में पढ़ो भाई। गगन मंडल की भाषा जानने वाला तो परम भाग्यशाली होता है। वो सदगुरु गगन मंडल की भाषा जानता है, क्योंकि रात भर परमात्मा को पीता है। वो रात भर परमात्मा के साथ में गोष्ठी होती है उसकी, और परमात्मा भी ऐसे महापुरुष की गोष्ठी के लिए समय निकाल के बैठा रहता है। भवसागर के प्राणी मात्र का भला करने वाला वो मनुष्य कब आवे, महापुरुष आके हमको जगत के दीन दुखियों की चर्चा कब समझावे, वो परमात्मा उसको रास्ता देखता रहता है। सच्चा सदगुरु इसलिए योग्य होता है कि वो परमात्मा की भाषा को जानता है, आपकी भाषा को भी जानता है। परमात्मा खाली गगन मंडल की भाषा को जानता है, उसको गगन मंडल की भाषा में नाद के रूप में बोलता है, नाद के रूप में गुंजार करता है, वो उसकी भाषा है। वो आपकी भाषा को नहीं जानता। परमात्मा बीच के अंदर में खड़ा होके और आपकी भाषा को, परमात्मा को गगन की भाषा बना के समझाता है। महाराज जी ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि आपसे मिलने के लिए इस तरह से आपकी अर्ज महरूजा कर रहा है। आपकी भाषा को गगन मंडल के धनी की भाषा में बना के और परमात्मा को सिखा के, समझा के, बुझा के, और वो आप पे प्लीज कर देता है। परमात्मा प्लीज खुश कर देता है परमात्मा को। आपको अगर प्रार्थना करना आए नहीं आई, उस मालिक के लिए आपको बंधन करना आया ना आया, लेकिन गुरु महाराज अपनी तरफ से कुछ और जोड़ देता है भाषा में, और भाषा को अति दीन भाषा बना के परमात्मा को सिखाता है। गगन मंडल के धनी की भाषा को जानते हैं, आपकी भाषा का उस भाषा में अनुवाद करके परमात्मा को समझा देते हैं। इसलिए सदगुरु की महिमा है, इसलिए मुख्यता है आपकी भाषा को उसकी भाषा बना करके उसको समझा दे और आपके ऊपर मेहरबान कर दे, प्लीज कर दे आपके ऊपर। इसने कहा मैं बाहर जाता था संसार के प्रसंग में, लेकिन पीछे में सदगुरु मिले, पूरा कर दिया दाव। मैं संसार के प्रसंग में बाहर जाता था, लेकिन बहते बहते अनंत जन्म चले गए, कोई अता पता लगा नहीं। बीचे में सदगुरु मिले, ऐसे गुरु मिले जिनको सब भाषाओं का ज्ञान है,
सब भाषाओं का ज्ञान जानने वाला मालिक को आपके ऊपर में प्लीज कर देता है, बीच में सदगुरु मिले और पूरा कर दिया था। जो जन्म जन्मांतर में भी जो साधना आप सफलता की सीढ़ी पे नहीं ला सकते, जिस साधना में आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए जन्म जन्मांतर में, उस रास्ते को, उस लंबे रास्ते को सदगुरु इसी की जिंदगी में काट देता है। इसलिए कि वो सारे गवर्नमेंट के मर्म जानता है, सारे भेद जानता है, और जीव का भला कैसे हो अपनी तरफ से में सदगुरु महाराज अपनी तरफ से मिला के इस भाषा को इतनी स्पष्ट बना देते हैं, विनम्र बना देते हैं, और परमात्मा को आप ढीला पड़ना है वो ऐसी बना देते हैं। इसलिए बीच में सदगुरु मिले, पूरा कर दिया था। बाहर जात था जन्म से इस मौके में, इस भवसागर में जन्म जन्मांतर से बाहर जाता रहा, बाहर जाता रहा, बाहर जाता था। इसमें बीच में सदगुरु मिल गए तो दाव पूरा कर दिया। तो ऐसे दिव्य महापुरुषों के साथ में सत्र में काम बन जाता है, लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ता। रात्रि में परमात्मा का भजन करने के लिए महात्मा जो बैठते हैं, आपकी भोग रात्रि होती है, उनकी तो योग रात्रि होती है ना। संतों महात्माओं के लिए रात्रि योग रात्रि होती है, संसारी प्राणी के लिए भोग रात्रि होती है। भोग रात्रि में मौत के खड्डे हैं, योग रात्रि में मोक्ष के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर कभी बन पड़े तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए इस भोग रात्रि को योग रात्रि बनाइए। सच्चे सदगुरु के अगर शिष्य हैं तो उस गुरु की स्मृति करके और उनकी छत्र छाया में बैठा हूँ ऐसा भाव करके जब साधना करने बैठेंगे तो उस गुरु महाराज की जो ध्यान भजन की लहरें जलती है, ज्ञान मेरा की, वो लहरें आप तक आएंगी। रात को 2 बजे 3 बजे गुरु महाराज बैठे हैं, दिव्य परम शक्ति उनके ऊपर बरस रही है। दिव्य ठीक उतरने के बाद में सारे लोगों से बात प्रसिद्ध हो रही है, इसमें नहीं समाती। परमात्मा को असीम है, अपार है, अनंत है, अद्वैत है, अगोचर है। वो परमात्मा जब इस देह में उतरता है, तो देह तो सीमित है ना, सीमित देह में उतरने के बाद भी वो परम शक्ति इसमें समा नहीं सकती, फिर रोम से बाहर निकलती है, और रोम से बाहर निकल तो धाराएं बिखरती है। अगर सच्चा भक्त उस समय बैठा हो, अपनी श्रोता को गुरु से जोड़ने की कोशिश कर रहा हो, तो श्रोता उसकी धाराओं के अंदर में प्रविष्ट करके वो धाराओं का लाभ लेती है। भजन करते हैं गुरु, परमात्मा को पीते हैं गुरु, और लाभ ले रहा है शिष्य। ऐसा सौदा क्यों नहीं करते आप? कितना सरल सौदा है, उसमें न लंगोट लगाने का, न पद्मासन लगाने का, न मुंह लटकने का, न व्रत करने का, न उपवास करने का। मात्र अपने गुरु महाराज के सानिध्य में है। गुरु महाराज आप जो भजन कर रहे हैं, आप जहाँ विराजमान है, आपकी प्रसादी मुझे मिलनी चाहिए। और वो गुरु की प्रति दिव्य भावना रखने वाला शिष्य, वो सारे गुरु की प्रसादी रात को जो बिखरती है वो खुद पीता है। इसलिए पहले नियम था ऐसा कि जहाँ गुरु महाराज विराजमान होते थे उस ठीक है गुरु महाराज के स्थान में भक्त लोग जाके बैठते थे। वशिष्ठ महाराज के आश्रम में कितने लोग रात को आके बैठ जाते थे। वशिष्ठ महाराज रात को भजन करेंगे, बढ़ के तने का सहारा लेके बैठ जाएंगे। उसके बाद में श्रोता को खंड पिंड अंड ब्रह्मांड की बात पहुंचा के तो सर्वश्रेष्ठ प्रतीक के साथ अपने आप को जोड़ देंगे। उसके बाद में जो भर जाएगा सारा देह का कुंभ, तो सीमित कुंभ भर जाता है। उसके बाद में वो धाराएं उस आश्रम में बिखर जाती है, आश्रम के एक अंग अंग के अंदर में प्रविष्ट हो जाती है। आश्रम सारा भजन का मूर्ति बन जाता है, प्रतिमूर्ति बन जाता है। महाराज नहीं, विशेष बात ही नहीं, पूरा आश्रम ही योगी बन गया। और रात्रि में ज्ञान का सूर्य उगता है। वशिष्ठ महाराज बोलते थे दशरथ जी को, महाराज राजन मैं रात में ज्ञान का सूर्य उगाता हूँ, उनको ज्ञान के सूर्य में दीप्ति प्राप्त करना हो तो
प्रकाश प्राप्त करना हो तो आया करो। दिन भर भले तो रात सत्ता को चलाओ, रात्रि के टाइम में तुम आया करो। मैं रात्रि को ज्ञान का सूर्य उदय करता हूँ, सूर्य उगाता हूँ। मेरे यहाँ ज्ञान रात्रि होती है, दुनिया की सबकी अज्ञान रात्रि होती है। परमात्मा को पीने के बाद में जब परमात्मा शुद्ध रूप में निखरता है उस समय तुम भी लाओ। इससे महापुरुषों के आश्रमों में प्रेमी भक्त लोग जाकर रात में बैठ जाया करते थे। बैठने के बाद में बाकी की तरफ दृष्टि होती थी, बाकी के नेत्र बंद हैं, अभी बाकी बराबर परमात्मा को पी रहे हैं। जब सवेरे के 4 बजे तो महाराज को अपनी प्राथमिक क्रियाएं करने को, स्नान ध्यान करने का बाकी होता है, उस समय दृष्टि खोलते हैं। उस खोलने वाली दृष्टि के साथ में सब शिव दृष्टि मिला देते थे। दृष्टि के मिलाने से वो दृष्टि योग है। सब योग साधनाओं में दृष्टि योग से बड़ा कोई योग नहीं है। गुरु की दृष्टि में एक बार आप आ जाइए, गुरु की नजर में एक बार बच जाइए, गुरु की दृष्टि में आ गए तो उसको काल की दृष्टि में नहीं जाना पड़ेगा, उसकी तरफ कोई नजर ही नहीं देगा। राजा की जिस पे दृष्टि होती है उसको प्रजा सलाम करती है, प्रजा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ऐसे संसार के धनी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई, आपको यम यक्ष कुबेर दिक्पाल सब प्रणाम करेंगे, नमस्कार करते हैं कि भाई इसके ऊपर तो परमात्मा की दृष्टि है। आपको और कोई कला ना हो तो कोई बात नहीं, ऐसी कला आनी चाहिए। भगवानंदी महात्मा की दृष्टि नहीं पा जाएंगे बस। इससे आपकी चाल चलन हो, इसी जीवन में सरलता हो, सेवा की भावना हो, प्राणी मात्र के लिए दुखी होने का अंदर में थोड़ा सा आंसू का भंडार हो, इतनी जीवन के अंदर में नम्रता हो तो परमात्मा की दृष्टि में आ जाते हैं आप। परमात्मा की दृष्टि में जब आ गए इसके बाद में सृष्टि में किसी के बाप की ताकत नहीं, आप उनकी दृष्टि करे कोई। वशिष्ठ बाप की दृष्टि में राजा दशरथ जी बार बार आके बैठते थे। राजा साहिब में थे, कभी कभी बीच गोष्ठी में चले जाते थे, लेकिन जो रात भर बैठा रहता है वो सवेरे का इंतजार करता है कि रात भर की सारी शक्ति गुरु महाराज सवेरे जब उठेंगे तो दृष्टि के द्वारा बाहर निकलेगी। उस समय सारी दृष्टि हमारी आंखों से आंखों की दृष्टि पी लेंगे हम और दिव्यता आ जाएगी। उसकी जीवन की गति अलग होती है। और बार बार चर्चा करते हैं कि संत दादू साहब विराजमान रहते थे पारका जी में, रात को पारका जी में चले जाते थे। और बड़का पेड़ आज भी है, हम बाप जी के साथ गए थे वहाँ, खूब समय हो गया। बाप जी महाराज और हम जैसे तो 5-25 पीछे कितने दौड़ने वाले इंसान, बाहरी के लोग भी थे। और रात को हम लोग वहाँ पारका जी में रहे, मिट्टी का ढेर जैसा वातावरण, इतना शांत वातावरण, मानो प्रकृति बरस रही है वहाँ। दादू साहब बैठ के परमात्मा की साक्षी में रात्रि बिताते थे। और जब सवेरे आँख खोलते थे उस समय एक कोई कहते हिरन सामने बैठा होता है। दादू साहब आँख खोलते तो हिरन उनके साथ आँख मिला लेता। और आँख से आँख मिलती तो दादू साहब की सारी रात्रि की दिव्यता वो हिरन पी लेता था और कोई नहीं होता। और सबको आश्रम में छोड़ के बैठने में दादू साहब आ जाते थे, 11-12 किलोमीटर होता होगा। उस हिरन के अंदर मस्ती आ जाती थी, जो मस्ती ब्रह्मांड की धनी थी, 18 ब्रह्मांड से आर पार करते करते उतारी हो, और वो मस्ती पूरी की पूरी मिल गई हो, शुद्ध देशी घी जैसा, फिर तो उस को क्या करना चाहते? उस पर को कोई डर नहीं, जंगल में घूमता भटकता खाता पीता। शिकारी ने देख लिया कि मृग तो बेपरवाह जैसा लग रहा है, ये सावचेत नहीं है। शिकारी को देख के मृग तो लग जाता है, तो ये तो मस्ती में खा पी रहा है, पत्ते सूखे पत्ते भी हरे पत्ते भी। शिकारी ने तीर मारने के लिए जैसे तीर खींचा, मृग ने उसकी तरफ आंख से आंख मिलाई कि उसके हाथ से तीर गिर जाए। शिकारी ने विचार किया, इस मृग ने मेरी आंख से आंख मिलाई और मेरे शरीर के अंदर में कुंठा क्यों हो गई, शरीर जकड़ क्यों गया? हाथ
में से तीर गिर गया, धनुष गिर गया, ये कैसे हो गया? उठाना चाहे उठा नहीं पाया। मेरी जिंदगी में आज तक तो ऐसी घटना घटी नहीं, ये घटना कैसे घटी? अब गिर गया तो ये तीर नहीं उठाऊंगा, अब गिर गया तो धनुष भी नहीं उठाऊंगा। और हिरण जब चल गया चलता चलता गया, खूब खाता पीता मस्ती से, किसी के बिना डर के। रात के टाइम में जंगली हिंसक प्राणी जब जंगल में बिचरते हैं, तब ये मृग हैं, शावक हैं, तो छुप जाते हैं। वो तो बिना डर के खाता पीता चला जा रहा है। शिकारी सूबेदार उसके पीछे पीछे चला। 9 बजे जब आके बैठ गए गुरु दारू साहब, रात्रि में 2 बजे पेट का सहारा ले लिया और अपनी स्थिति को प्राप्त करने की तैयारी में थे, तो मृग आके बैठा हूँ। उसको समय की जानकारी थी। हम नहीं पी सकते जिस संत को, मृग पी लेते हैं, शावक पी लेते हैं। हम अपनी बुद्धि में और होशियारी के अंदर में सारे नर जीवन की दिव्यता को खो देते हैं। ये प्राणी उसको संचित कर लेते हैं। शिकारी भी है, महाराज आप ध्यान में बैठ रहे हैं, मैं 5 मिनट बात करूंगा। ये मर्द आपका है, मेरा तो क्या मालिक का है? ये तो आके कैसे बैठ गया? तो अपने स्वभाव से आके बैठ गया। मैं जब आके बैठता हूँ तो ये भी आके बैठ जाता है मेरे सामने, और मैं जब परमात्मा में लीन बनता हूँ तो ये मेरी आंख में देखा करता है कि बाप जी सवेरे कब आँख खोलेंगे, कब आँख खोलेंगे, तो देखा करता है। जब मैं सवेरे 4 बजे 5 बजे आँख खोलता हूँ दैनिक क्रियाओं के लिए, उस समय मेरी आँख में से जो निर्जर झड़ता है, चैतन्य झड़ता है, वो चैतन्य को पी लेता हूँ। पी लेने के बाद में मेरी जो मस्ती है वो मस्ती इसमें भी आ जाती है। तो इस तरह से आपका वाना कि मेरे को नहीं है, कोई भी कुदरत का प्राणी आके बैठे में मना नहीं करता। बाबा इसमें ताकत ऐसी कहाँ से आई कि मेरा तीर मेरे हाथ से छूट गया, धनुष मेरे हाथ से छूट गया, और मेरी आंख में से आंख मिलाया तो मैं पत्थर बन गया। बोले ये वही कला है जो ये हिरण अपनाता है। मेरा भजन किया हुआ सारा नाम का भजन इस सवेरे पी लेता है। यहाँ कोई पशु पक्षी बैठे रहते हैं, उनके बिखर जाते हैं किरण, उसकी जीवित आ जाती है। महाराज पशु भी इस तरह से देवता से ऊपर की कक्षा प्राप्त करता है। वही चेतन तो तिनके को ब्रह्मा बना सकता है, मत्स्य को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मत्स्य बना दे, चेतन से मत्स्य का ही करे ही विरंचे प्रभु, अजकर मत्स्य समान, मत्स्य का ही मत्स्य विरंची प्रभु, मत्स्य को प्रभु परमात्मा विरंची में ब्रह्मा बना देता है। अजकर मत्स्य समान, अजमानी ब्रह्मा, ब्रह्मा को मत्स्य समान बना देता है। असमर्थ बनाया गया, परमात्मा ऐसा समर्थ है। अजय जीव ध्यान, इनको ऐसी शक्ति को छोड़ के और किसी को भजने वाला मूर्ख है। जो शक्ति मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, ऐसी परम शक्ति की उपासना करने के सिवाय भूत प्रेतादि की साधना करने वाले सबसे बड़े दुष्ट आदमी है। नरदेव क्यों कत्ल करने वाले उसके कातिल हैं, वो अपने आप के दुश्मन है। तो तुम्हारा मैं कहीं जाऊंगा कि मृत की घर में भी पीऊंगा आपको। जब एक हिरण, एक पशु देवता का भाव बन जाता है, तो मुझे तो मनुष्य शरीर मिला हुआ है आपकी दया से, कृपा से, गुरु दारू साहब का शिष्य हूँ। आज आपने ढूंढिए तो ऐसी महान कृतियां कहाँ मिलती हैं? ऐसे महान समर्थ दिव्य महापुरुष, ब्रह्मांड को हिला देने वाले, वो ताकत वाले आज को नहीं मिलते। लेकिन बाप जी महाराज ने अपनी पूरी छटा या बिखेरी यहाँ से लेके नहीं गए। वो पूरी छटा आपको सारा देती है भजन में, वो पूरी छटा आपके भाग्य को बदलने की ताकत रखती है। और उनकी जन्म जन्मांतर की साधना की हुई समृद्धि, सारा खजाना वो यहाँ बिखेर के चले गए हैं। उसमें आपके सत्र में 5 दिन में आपका भला हो सकता है, सत्र को पीना आता है तो। हमारे शास्त्र में बताया गया है, लोग सत्संग सुनने को आते हैं लेकिन भक्ति में प्रवेश नहीं करती। हमारे गुरु को पूछा गया, हम लोग हजारों महाराज आपका चतुर्मासा का सत्संग सुनने को आते हैं, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं होता, किसी को भक्ति तो नहीं लगती, क्या कारण है?
भगवान बुद्ध ने कहा भाई कोई भक्ति करने नहीं आता, सत्संग को पीने को नहीं आता। सब आते हैं सत्संग में तो कोई कोई कामना लेके आते हैं, मेरे ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, ऐसा कर डालूं वैसा कर डालूं, सफलता हो जाए। कोई कोई कामना लेके जो आता है तो उसको सत्संग कभी लाभ नहीं देता। निष्काम बन के आता है, सत्संग का स्वरूप बन के आता है, परमात्मा को पीने की वृत्ति लेके आता है और सत्संग के अंदर रम जाने को, रममाणम तो सत्संग है। नारद जी भक्ति सूत्र में लिखते हैं अपने आप को उसमें रमा देना, अपने इष्ट देव की सत्ता के साथ में आपको अपने आप को रमा दे कि उसमें रम जाए। जैसे हलवे के अंदर में खांड रम जाती है, फिर खांड को अलग नहीं कर सकते, रममाणम उसमें रम गई वो। ऐसे जिसको सत्संग में रम जाना आता है, सत्संग है वो परमात्मा का स्वरूप है, सत्संग है वो परमात्मा से बातचीत करने का सत्संग क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आप परमात्मा से बात कर सकते हैं। सत्संग परमात्मा की प्रार्थना करने का तरीका है। खाली जय जगदीश अरे बोल दिए, अगरबत्ती दिखा दी, वो सत्संग नहीं है, वो परमात्मा उसको नहीं सुनता। इसलिए क्या कि जय जगदीश अरे बोल रहे हो, उसके में कामना है, आप सकाम प्रार्थना कर रहे हैं, निष्काम नहीं कर रहे। आप रममाण होने के लिए नहीं आए परमात्मा में, आप पुत्र मांगने को आए, धंधा मांगने को आए, व्यापार मांगने को आए, वाहवाही के लिए आए ना। आप सत्संग में रममाण नहीं हो रहे, रम नहीं रहे, अणुअणु में व्याप्त नहीं हो रहे। रममाणम सत्संग है। नारद ऋषि ने बताया, हे भक्तों, परमात्मा में अपने देव के अंदर रम गया, अंग अंग में रम गया, उसका नाम सत्संग है। तो रम गया तो वो परमात्मा भी आप में रम जाता है। जिसकी आप बार बार वंदना करते हैं वो मूर्ख नहीं है, जिसकी बार बार स्मृति करते हैं वो अनजान नहीं है आपसे। बार बार स्मृति करने से आप अपनी सुरत का तार उसके साथ जोड़ते हैं, वो अपना चेतने का तार आपके साथ जोड़ता है। जिस महापुरुष की यादी आप करते हैं चित्त से, तो महापुरुष आपके ऊपर में अपनी सत्ता पूरी बरसाता है, पूरी बरसाता है। आप उसके देख रेख में शामिल नहीं होते, लेकिन हमारे सारे काम सकाम होते हैं। भक्ति भी सकाम, ध्यान भी सकाम, सुमिरन भी सकाम, धारणा भी सकाम। निष्काम आपकी जिंदगी में एक भी कदम पड़ जाए, वो कदम 1000 जन्म में सफलता देने वाला होता है। लेकिन पर निष्काम कदम कभी नहीं पड़ता। कुछ न कुछ विविधा लिए रहते हैं, हम किसी न किसी व्यथा देने में अपने आप को फंसाए रहते हैं। बाकी नरदेह तो आपको रंगोत्सव को परमात्मा से मिलने के लिए दी हुई है, सब जानते भी हम। नरदेह में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, अन्य देह में नहीं हो सकती। नरदेह के सिवाय कोई दूसरी देह सोने की भी मिल जाए ना, सोने की देह मिल भी जाएगी, और कुआ सोने का बना दिया गया तो भी चौंस मरेगा बंदगी में। भक्ति मुक्ति अगर आपको चाहिए, मुझे चाहिए, तो इसी जन्म में, तो उसके लिए नरदेह आपको परिपूर्ण साधन व्यवस्था मिली हुई है। मात्र माया का संग करके आपने अपना जीवन बिगाड़ा है। माया का संग करके आपने मनुष्य देह को विकृत देह बना दिया। मनुष्य देह तो देवदेह ही है, देव देह को आपने अपने चंडाल देह बना दिया। माया के संग में, माया के प्रसंग में, माया का कीचड़ इतना लपेट लिया है आपने, हमने, कि आत्मा बेचारी गुमसुम हो गई है। क्रोध का पर्दा चढ़ाया, लोभ का चढ़ाया, मोह का चढ़ाया, अहंकार का चढ़ाया, आशा कृष्णा का चढ़ाया। इतने पर्दे चढ़ा के पर्दे चढ़ा के आत्मा गायब हो गई और माया प्रकट हो गई। माया का गुलाम बंदा क्या करेगा बंदगी? माया के गुलाम बंदगी नहीं कर पाएंगे। माया का गुलाम कौन? जिसने आत्मा के ऊपर ये विकारों के सारे पर्दे चढ़ा दिए। विकारों ने अपने आप को रममाण किया, रमे रममाण करना था सत्संग में, विकारों ने रममाण किया और अनित्य को नित्य समझ के उसके साथ अपने आप को चिपका दिया, अंदर की शक्ति को बिखेर दिया। अंदर का चेतन तत्व परमात्मा का दिया हुआ वो काम के दरवाजे से बिखरा, क्रोध के दरवाजे से बिखेर दिया, लोभ में गए तो चेतन बिखरा, अहंकार में बिखरा, और दुनिया के अंदर नजारे दे गए तो आंख में चेतन बिखरा। आंख का चेतन बिखेरने नहीं दिया जाता, आंख बंद कर लेती है तो अंदर की आंख खुल जाती है। सीधी सादी बात है।
बाहर आंख ज्यादा मत खोलिए, अंदर का चेतन बाहर मत दिखेगी आंखें द्वारा। आंख ही परमात्मा को दिखा देने वाली, दिव्य दृष्टि बनाने वाली, प्राप्त करने वाली आंख ही तो एक साधन है। आंख से बहुत ज्यादा बिखेर देते हैं चेतन, इसलिए अंदर की आंख दिव्य दृष्टि नहीं बढ़ती। हमारे ऋषि मुनि महात्मा से भी आंख बंद करके बैठे रहते थे, ज्यादा उसका उपयोग नहीं करते थे बाहर के काम में। बाहर की आंख बंद किया तो अंदर की आंख अपने आप खुल जाती है, घाट कर। बाहर से दुनिया भर की हाय हाय सुनने की अगर आपको रुचि न हो, बाहर से कान बंद कर दीजिए तो अंदर के नाद खुल जाते हैं। अंदर का नाद खुलाना है कि मेरे को नाद क्यों नहीं खुलता है। शास्त्रों में वर्णन है, बंसरी बजती है, घनघोर घटा गरजती है, बिजली चमकती है। एक बाप जी नदी किनारे रहा करते थे, रात भर परमात्मा के भजन में लीन। बरसात भयंकर रूप से आई, नदी किनारे एक मंदिर था, तो मंदिर उस बरसात के प्रवाह के अंदर में पानी भरता गया, मंदिर डूब गया। अब तो इसकी पूजा सेवा करना रात की बात नहीं रही। कभी रात को बोलते थे बाबू जी, शिष्य क्या बात है, मुझे मंदिर में घंटियां बजती हुई सुनाई दे रही है, मुझे मंदिर के अंदर में बंसरी बजती हुई सुनाई दे रही है, पुजारी नाद करते हुए शंख फूंकता है, मुझे शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है मंदिर वाली। चेहरा ने कहा कि घंटे तो डूब गया पानी में, गुरुपाल के पास कौन सी कड़ा है कि उस मंदिर के अंदर घंटियां अभी बजती है पानी में, घंटियां सुनाई दे रही है, इनको मृदंग सुनाई दे रही है, घनघोर घटा, गगन घटा गहरानी सा, तो गगन घटा गहरानी, घनघोर घटा सुनाई दे रही है। बाप जी सांप बड़े बोलते थे, शिष्य आ जाओ सभी, मुझे मंदिर के अंदर में घंटियां सुनाई दे रही है, मंदिर में पूजा हो रही है, मंदिर में नाद गुंजार कर रहा है, पुजारी शंख बजा रहा है, और वो सारी मस्ती मेरे अंदर में मंदिर की मुझे प्राप्त हो रही है। तो बाप जी मुझे तो मंदिर का नहीं पता लगता, हम लोग तो यहीं रह रहे हैं, मंदिर हमारे सामने डूबा हुआ है। अरे मूर्खों को उसकी बात नहीं करता। सबसे बड़ा मंदिर तो देव मंदिर है। इस देव मंदिर में डुबकी मारता हूँ जब मैं, तो डुबकी मारने से मुझे अंदर के सब नाद सुनाई देते हैं, अंदर का दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, दिव्य दृष्टि मुझे छटा मालूम पड़ती है, गगन घड़ा गहरा रही है, तो नाद की आनंदमय भक्ति में लीन हो जाता हूँ। वो आपका देव मंदिर है, इसमें घंटियां बजती हैं। ये तो घंटियां बजना बंद हो गई चेलाओं की, तो जो बाहर के मंदिर बनाए गए उसमें घंटा घड़ियाल बजाए गए, शंख फूंका गया, ऐसा मंदिर में नहीं होता था। ऋषि मुनि महात्मा ने जो भजन किया, भजन के प्रताप से अंदर में इन्होंने जो प्राप्त किया, अनुभूति हुई, उस अनुभूति शिष्य ने फिर नकल करके मंदिरों के अंदर में पूजा पाठ शुरू किए। क्योंकि सच्चा मंदिर तो अंदर में है ना, देह मंदिर से बड़ा कौन सा मंदिर है। इसी देह मंदिर में मोक्ष है, इसी देह मंदिर में मुक्ति है, इसी देह मंदिर में जगत का जगदीश मिलेगा। परमात्मा ने कहा, रानी तुमको जगत में भेजता हूँ ना, भिखारी बना के नहीं भेजूंगा मैं, तो मेरा लड़का है ना, हम परमात्मा के अंश हैं। एक राजा अपने राजकुमार को कहीं घूमने भेजता हो तो भिखारी बना के भेजेगा। परमात्मा ने उनको मृत्यु लोक में यात्रा करने को भेजा, जाओ मृत्यु लोक में दुख में तकलीफ में सहन करते करते अपने देह को घिसते घिसते लेती से शुद्ध करके आओ, और ये लेते जाओ। थैला भर दिया उन्होंने, ज्ञान दिया, वैराग दिया, गुरु भक्ति दी, परोपकार दिया, सेवा दी, सत्कार दिया, सबका भंडार भर के थैला दिया, लेके जाओ। और तुम चिंता मत करना, मैं तुमको मिलने आया करूंगा। परमात्मा ने कहा, हे भक्त तुम मेरा अंश है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम घबराना नहीं, मैं तेरे को मिलने आया करूंगा। तो तुम ठिकाने रहना। आप अपने मित्र को बोलोगे मंगलवार को मिलने आऊंगा, तो मंगलवार को घर पे रहना 2 बजे। आप मंगलवार को मिलने गए, भगत तो 12 बजे चला गया बाहर, दिन भर बैठे रहे, आप वापिस आ गए। परमात्मा बार बार मिलने आता है, बार बार मिलने आता है, बंदा अंदर में होता ही नहीं ना, तो भटकता मामी मासी में, काका काकी में, जगत के भोग में, रोग में।
संताप में ये बाहर भटकता है, परमात्मा बैठा बैठा दिन भर रास्ता देखता है, अंदर में आवे तो इसको धन्य बना दूं, अंदर में आवे तो इसका सगा बाप हूँ, परमात्मा धनी हूँ, इसको धन्य धन्य बना दूं। परमात्मा 100 वर्ष तक चक्कर मार मार के आपको मिलने के लिए अंदर में दिल मंदिर में बैठ बैठ के चला गया। आप हम कभी दिल में अंदर उतरे ही नहीं, बाहर ही भटकते रहे, बाहर ही भटकते रहे, उसी को जीवन माना। परमात्मा ही कोई भूल नहीं है, उसने वचन दिया था मैंने आऊंगा तो मैंने आता है, लेकिन आपका हमारा पता नहीं होता, आप और हम होते ही नहीं अंदर में। इस जीव ने जन्मने के बाद में कभी अंदर में डुबकी मारी ही नहीं। क्या भागी है एक प्राणी, जन्म लिया उसके बाद डुबकी नहीं मारी इसने कभी अंदर में। परमात्मा के बाहर पत्थर से मिलने थोड़ी आता है, परमात्मा तो आपसे मिलने आता है। आप तो आत्मस्वरूप है, आत्मा का जहाँ निवास हो परमात्मा रास्ता देखता है, लेकिन आप तो कहीं चमारवास में, कहीं जगत की प्रपंच में, कहीं उपाधियों में, संसार की हाय हाय में, लूटने खसोटने में, धोखा देने में, पापाचार में, अनाचार में, अत्याचार में सारा जीवन खत्म किया। वो परमात्मा बैठा बैठा हैरान परेशान होके 100 वर्ष पूरा होने तो चला जाता है, नहीं करता है। इस मूल को नरदे नहीं दूंगा। आप और हम अपने ही कुकर्मों के कारण से उसकी नाराजगी के पात्र बनते हैं। अब इसको नरदे नहीं देंगे हम। हमने नरदे दिया, 100 वर्ष से मिलने में आता रहा, बार बार आता रहा, लेकिन ये पागल कभी मुझे मिला ही नहीं, ठिकाना ही नहीं रहा है घर में, तो कहीं भटकता रहा। इसी को नरदे क्या काम का? इसको 2 पैर दिए थे ना, घर में रहता 2 पैर और दे दो, 4 पैर दे दो इसको, 4 पैर वाला पशु बना के भेज दिए जाओगे दुनिया में, धरती की धूल चाटते फिरोगे। हम भी साथ में हैं। उस परमात्मा ने जब वचन दिया तो कभी उससे मिलने के लिए दिल में डुबकी तो मारिए, लेकिन दिल में डुबकी मारने का, अंदर की सीधी से उतरने का तरीका आपको कोई मालूम है नहीं। बाहर भटकने का सब तरीका मालूम है आपको, जगत की धूल चाटने का सब तरीका मालूम है, अंदर का अमृत चाटने का तरीका मालूम नहीं है, अपने सगे बाप से मिलने का तरीका मालूम नहीं है। दुनिया के सारे प्रपंच करने आपको आते हैं, लेकिन उस मालिक के आगे हाजिर होना नहीं आता है, तो मार खा गए। नरतन मिलहि न बारंबार, वेद शास्त्र सब संत पुकारा, वेद शास्त्र सब संत पुकारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सब साधनों का धाम ये नरदे, सब साधन है इसमें। जो भी साधन करना हो भक्ति मार्ग के लिए, वो सागर से छूटने के लिए, वो साधन का धाम है। साधन के धाम को छोड़ के और पथों में सिर फोड़ने वाला नरदे खोदेगा, उसके बाद में 84 के अंदर में 4 पर वाला पशु में भटकेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जेहि परलोक संवारा, पायन जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछिताय, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। मूर्ख काल को दोष देते हैं, मेरा बाप फूटा हुआ है, कर्म ही कर्म को दोष देता है, ईश्वर ही ईश्वर को भी दोष देता है। अरे उसको दिया मुझे नहीं दिया, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। दोष लगाने से आपकी कभी भी वृद्धि नहीं होगी, अंदर में डुबकी मारने का तरीका मिलेगा। सगे बाप से मिलने का जिस दिन मौका आएगा, उस दिन आपके जन्म जन्मांतर के सारे पाप ताप संताप का सत्यानाश हो जाता है। उस घड़ी को ढूंढिए, वो घड़ी को गिर जाए जब सच्चे बाप से एक बार मुलाकात हो जाए, तो अवसर ढूंढिए। इसी 5 दिन के सत्र में आपको अवसर ढूंढना है। वो सगा बाप जब आपको दिन भर में मिलने के लिए 25 चक्कर लगाता है और आप एक बार 5 मिनट में डुबकी नहीं मारते, तो कितने बड़े गुनहगार हैं। मुमताज साहब ने कबीर साहब को पूछा, बाप जी नरदे की बहुत बड़ी कीमत संतों ने बताई, आपने फरमाया बहुत बड़ी कीमत है, इसमें परमात्मा मिलता है, उसका तरीका क्या है? कबीर साहब ने 4 बात बताई परमात्मा से मिलने के लिए। ये चारों बातें जिसके पास में है, धर्मदास को परमात्मा मिल जाएगा। 4 बात का तो धनी नहीं है, जिसके जीवन की थैली में 4 बात नहीं है, उसको सपने में नहीं मिलेगा। लेकिन 4 बात मैं बताता हूँ, 4 बात करेगा
उसको पढ़ने में मिल जाएगा। सूत्र दिया, दया करे धर्म चित राखे, दया करे, प्राणी मात्र पर दया करे, धर्म चित राखे, चित्त में धर्म रख के सेवा करे, दया करे धर्म चित राखे, जग से रहे रे उदासी, अपना सा दुख सबका समझे, ताही मिले अविनाशी। चार बात बताई, चारों में से एक भी हो तो डका। दया करे, सेवा करे, सेवा करे, धर्म चित राखे, धर्म को चित्त में रखे। हमारा धर्म होता है आड़िया में, आड़िया बोलते हो ना घर में, या फोटो रखना क्या बोलते हो? आड़ा आड़िया, फोटो में तो लिख लेना आया ना, या फोटो रखना। हमारा धर्म आड़िया में होता है। ये हमारी कुलदेवी है, ये हमारे कुलदेवता है, इसको मेरे बाप बसते थे, ये मेरे दादा ईश्वर जी को बसते थे। तो आड़िया में धर्म है आपका। धर्म होना चाहिए हृदय मंदिर में, चित्त में धर्म होना चाहिए। दया करे, सेवा करे प्राणी मात्र की, सेवा ही परमात्मा का स्वरूप है। धर्म चित्त राखे, चित्त में धर्म रखे, और चित्त में धर्म रहेगा तो आपकी चाल चलन में धर्म उतरेगा। जग से रहे उदासी, प्राणी मात्र के साथ बहुत संबंध न रखे, उसमें मोह ममता दिखती है। जग से रहे उदासी, अपना सा दुख सबका समझे। जो दुख मेरे को होता है तो सामने वाले को भी होता है ना, ऐसा दुख मानने वाला काहे मिले अविनाशी, उसको अविनाशी मिल जाता है। सेवा करे, सेवा भाव को मुख्य बना ले, चित्त में धर्म रखे, धर्म की साक्ष्य में सब काम करे, जग से उदास रहे। कि जगत की किसी भी क्रिया में मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। संसार की किसी क्रिया में मन लगा देंगे तो मन मलिन होगा, परमात्मा में मन लगाए तो मन शुद्धम बुद्धम हो जाएगा। दया करे, धर्म चित्त राखे, जग से रहे उदासी, अपना सा दुख सबका समझे, ताहि मिले अविनाशी। मोहन मार दिया स्टेम, उसको अविनाशी मिलेगा ही मिलेगा। सेवा भाव आना चाहिए। परमात्मा सेवा से प्रसन्न होता है, और कोई बात से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हुआ, छपन भोग से नहीं होता। अगर आपके अंदर सेवा भाव है तो परमात्मा प्रसन्न होता है। तो कितनी बार चर्चा करता हूँ अपने शास्त्र में, भागवत में गाथा है राजा शिवी की। शिवी राजा धर्म प्रेमी थे, सेवा भावी भी था वो व्यक्ति। राज सत्ता चलाते थे तो सेवा कभी चूके नहीं। चारों तरफ चर्चा हो गई, राजा शिवी धर्मात्मा, राजा शिवी धर्मात्मा, सेवा भावी, सेवा भावी। देवताओं को सौंपा गया काम का पता लगाओ कितना सेवा भावी है। शिव राजा बैठे रहे, राजसभा भरी हुई थी, सैनिक, मंत्रीगण, श्रेष्ठी सब बैठे थे, निर्णय होते थे, सबको सुना जाता था। इतने में दो पक्षी उड़ के आए, आगे आगे कबूतर, पीछे पीछे बाज। तो भागवती कथा है। आते आते राजा शिवी बैठे थे, उनकी गोदी में कबूतर गिर गया, बाज झपटा मारने को तुरंत पीछे आ गया। राजा शिवी ने दोनों हाथों से बचा लिया उसको। बाज को वाचा आई, आवाज वाणी आई, राजा ने मेरा शिकार है, इसको छोड़ो। मैं 4 दिन से भूखा हूँ, जंगल में उड़ उड़ के देखा कोई प्राणी नहीं मिला, आज मुझे शिकार मिला, बस एक ही हाथ की दूरी में मेरा शिकार है, मैं आपने इसको बचा लिया। एक ही क्षण में मुझे मिलने वाला था, तो मैं 4-5 दिन की भूख मिल जाती, लेकिन आपने एक कौन सा काम किया, कौन सा धर्म अपनाते हो? किसी भूखे को उसका पेट पालने के लिए भूख का साधन मिलता है, और आप उसके पीछे इससे पुष्टाबाद करते हैं, इसको बचा लेते हैं। बोले भाई मेरा धर्म है, मैं सेवा भावी हूँ, मेरे को आश्रित आ जाता है तो फिर उसको मैं छोड़ता नहीं। ये मेरा शरणागत हो गया है, आपका शरणागत हो गया, मेरा आहार है। मैं कितने किलोमीटर से इसके पीछे उड़ता आया हूँ, आपने जाना है कितनी मेहनत की है मैंने। अब तो मरण दशा हो गई, मरणांत दशा मेरी हो गई 6-7 दिन में। हाँ भाई
तुमको चाहिए तो कोई आहार दे दे, बोले आहार मारने के मेरा तो आहार यही है, आपने बचा लिया है, आपने बचाया है तो अपने शरीर का मांस दे दो इतना, और दूसरे प्राणी को मारने को क्या अधिकार है आपको? उसको खुद को बचाओगे, दूसरे प्राणी को मार के मुझे मांस खिलाओगे ना, ये तुम ना करते हो। आपने अगर इसको बचाया है, रक्षण किया है, तो आप अपना मांस दीजिए ना, और किसी को मारेंगे तो आपके साथ बदला बंधेगा, अन्य जन्म में उसका जवाब देना पड़ेगा, उसको बता देना पड़ेगा ना। राजा ने कहा नहीं, मैं मेरे बचा के लिए दूसरे प्राणी को नहीं मारूंगा। तराजू करके लाया गया राज दरबार में, कबूतर को बैठाया, राजा छुरी के साथ अपने शरीर का मांस काट काट के सब डाल दिए, लेकिन वो पर्दा ऊंचा नहीं आया, कबूतर का पर्दा नीचा ही रहा, सारे शरीर का मांस निकाल दिया, पिंडियों का, जांघों का, पेट का, पीठ का, जहाँ जहाँ हाथ पहुंचा राजा ने सारा मांस उतार के डाल दिया, लेकिन पर्दा ऊंचा नहीं आया। अब तो राजा में हड्डी रही, वो श्वास रहा खाली, मांस लोग तो रहा नहीं। राजा ने कहा भाई मैंने तो मेरे शरीर का सारा मांस तो उतार के डाल दिया इसमें, अब इसका बराबर हो ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा? बात कुछ ही बोला, आपका सिर तो है ना अभी? मेरा सिर तो है मेरा, अब सिर काट के डाल देता हूँ, कोई बात नहीं, वो तो सारी शरीर में हड्डियाँ निकल गई। और जैसे सिर को काटने गए तो पीछे से विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया, देखा सशंक चक्रम सक्रिय चक्रधरम सक्रियस्तरम संसार वीक्षणम सहार वक्षस्थल पुस्तकस्त्रियम नमामि विष्णु को पाद पंकजम, जिसकी स्तुति है वेदों में, उनको देखा। उसने कहा आप कौन हो जी? मैं विष्णु हूँ। बोले मैंने आपको तो नहीं बुलाया। राजा सिंह बोला आपको भी नहीं बुलाया, नहीं आपको भी याद नहीं कि हम तो और बात में लगे हुए हैं, और घटना घटी हुई है। विष्णु भगवान ने कहा जो सेवा भाई होता है उसके मैं पीछे खड़ा ही रहता हूँ, उससे अलग नहीं होता। तुम जब कभी भी किसी की सेवा करते हो तो मेरी हाजिरी होती ही है, अभी तो प्रकट होने का समय आ गया। बाकी जहाँ सेवा होती है राजा शिवी, वो सेवा करने वाले, निष्काम सेवा करने वाले भक्त के पीछे में खड़ा ही होता हूँ, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और तुमको जानना तो जानो, मेरा स्वरूप सेवा ही मेरा स्वरूप है। तुम अगर घर में पूछोगे महाराज आपका ये स्वरूप है संत चक्र वाला, मैं कहूँगा नहीं, मेरा संत स्वरूप का, चक्र स्वरूप का कोई लेना देना नहीं, सेवा मेरा स्वरूप है। सेवा करने वाले के पीछे खड़ा ही रहता हूँ, हरदम तुम्हारे पीछे खड़ा रहा, आज जरूरत पड़े तो प्रकट हो गया। तब राजा सिंह जाना कि सेवा करने वाले के पीछे भगवान दौड़ता रहता, परमात्मा उसके पीछे खड़ा ही रहता बाई तरफ, कब काम पड़ जाए, कब इसका सारा कर दूँ मैं। राजन मैं आया नहीं, जहाँ सेवा करने वाला प्रवृत्त सेवा में हो जाता, मैं खड़ा हो जाता वहाँ पे, मैं हरदम तुम्हारे पीछे खड़ा रहता हूँ, तुमको मालूम नहीं है। वो दोनों प्रकट हो गए, एक ने कहा मैं अग्निदेव हूँ, दूसरे ने कहा, उस प्राणी ने कहा कि मैं इंद्र हूँ। बाज बोलता है ये तो उनको काम सौंपा गया था कि राजा सेवाभाई बनता है, वो सेवा को जीवन का ध्येय बनाया है। 4 सूत्र, सेवा कीजिए, धर्म चित रखिए, जगत से थोड़ा उदास रहिए, जगत को रस मत लीजिए, एक में पुत हो जाइए, अपना साथ दूसरे का समझता है मैं विनाशी, सेवा करें, धर्म चित रखे, चित्त में धर्म रखे, धर्म में पगड़ा और धर्म में पेड़ धरे, अधर्म में कष्ट काम न करे, अधर्म में पंथ न काटे, धर्म में पंथ पे चले, सेवा करे, धर्म चित रखे, जग से रहे उदासी, जगत में से उदास रहते हैं तो फिर परमानंद से कहाँ, परमात्मा से मिलने के लिए उदास बनो। मेरा उदास रहती थी, उदास रहती थी, कम गिनी हो प्राण प्यारे, मेरा ध्येय जो है वो पूरा नहीं होता है, वो उदास रहता है। घर में कोई बहुत बड़ा काम सिर पर डाल लिया हो तो पूरा नहीं होता, उदासी रहती है। मेरा तो बहुत बड़ा काम डाल लिया तो परमात्मा से मिलाप का, वो जब तक पूरा न हो तो उदास रहेगी ना। जग से रहे उदासी और अपना सा दुख सबका समझे, किसी को दुख पड़ता तो मानव से कह रही है कि मेरे को भी पड़ता है, ऐसा दुख मेरा ही हो जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस नदी पार करने के लिए नौका में बैठे, उनके 5-7 सेवक भी बैठे, सामने किनारे जाने वाले थे, तो सामने किनारे देखा तो एक व्यक्ति को 5-7 आदमी मिलके पीट रहा है, वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। कोई का ध्यान तो नहीं गया, रामकृष्ण परमहंस का ध्यान गया।
बेचारा एक निरीह प्राणी है और सब मिलके 10-15 आदमी रखने से इसको मार रहे हैं। मैं अपने बड़े चिल्लाए, अब बहुत मत मारो, मुझसे सहन नहीं होता, सहन नहीं हो रहा। शेखपुरी का क्या हो गया बाजी, कौन मार रहा है आपको? देखो उसको वहां मार रहे हैं तो मेरा स्वरूप है। कपड़ा उतार के बता दो, पीठ में लंबे लंबे डंडे पड़े हुए थे, उनकी लकीरें पड़ी हुई थी। अपना साथ दुख सुख का समझे, वो मेरा स्वरूप है, मेरे परमात्मा अंश है, वो मेरा भाई है। मत मारो उसको, यहाँ बैठे बैठे उसकी पीड़ा को अपने दिल में समाते उसकी सारी पीड़ा इनकी देख पे आ गई। किसी दूसरे को दुख लेने वाला, दूसरे दुख को अपने ऊपर उतार लेने वाला दुनिया में कम मिलेगा। दूसरे को संकट में और मुश्किल में डालने वाले हजारों मिलेंगे आपको, किसी का कष्ट को अपने सिर पे ले लेने वाला परम साधक थे। परमात्मा के साथ में समेत भाग करके मेरा अंश है, मेरा मित्र है, मेरा भाई है, ऐसे सारा दुख अपने पीठ पे ले लिया। पीठ के ऊपर लकीरें, खून चला हुआ देखा लोगों ने। दूसरे के दुख को अपना दुख मान लिए, दया करके सारा जीवन दयामय बन के जिए। दया परमात्मा का स्वरूप है। दयावान के पीछे परमात्मा पीछे चलता है। धर्म को चित्त में रखेंगे तो जगत के जगदीश की मेहरबानी उतरती रहेगी। धर्म ही तो आपके जीवन का आधार है। सर्वम धर्ममयम जगत, सारा जगत धर्ममय है, ऐसा मान के आप जीवन जिएंगे तो आपका धर्म बजा हुआ है। दया करे, धर्मचित रखे, जग से रहे उदासी, बहुत रस में रहे जगत के प्रपंचों में। अपना सा दुख सबका समझे, कहीं में नहीं विनाशी, उसको परमात्मा साक्षात मिल जाए। अपनी जिंदगी में 4 तत्व को ग्रहण करने की आवश्यकता है। अपना सत्र पूरा हो, इसके पहले दया भाव आज से आपके हमारे दिल में उतर जाए और मेरे सब कदम में, हर कदम में दया का भाव प्रदर्शित हो। मेरी दृष्टि में भी दया का भाव विहृत हो, मेरी वाणी में भी दया का भाव उच्चरित हो। ऐसा जीवन जिएंगे तो आपका सत्र पूरा और कृपा करके आपको संत वाणी के अंदर में पहला उतरने का मौका मिले। उतरने के बाद में संत वाणी को जीवन में उतारने का मौका मिले। उतारने के बाद में उस संत वाणी का रूप बन जाने के बाद परमात्मा के चरणारविंद में आश्रय मिले। इस शुद्ध भाव के साथ विराम हुए संत देव।